Dad left me a message. Yeah, me too. It was weird. It's 156 Prospect. That's downtown. Look at all this graffiti of different Earths. What the hell is that? How does it work? How is it powered? Who's in control? I don't know! Who runs the building? I don't know! Whoever. Run it! Get out right now! What is the building? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक साईफाई एडवेंचर मूवी पैरेलल्स, जिसे साल 2015 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर इस मूवी में हुआ क्या है। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है इस मूवी की एंडिंग, क्योंकि इस मूवी की एंडिंग एकदम इनकम्प्लीट लगती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड से। रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स भाई बहन होते हैं और उनके माँ की मौत के बाद ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है और रोनाल्ड ये घर छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि अपनी माँ की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। और इसी दौरान बेट्रिक्स को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपने डैड का घर पे अच्छे से ख्याल रख सके। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बेट्रिक्स के डैड जल्दीबाजी में अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और उनके हाथ में बॉल के शेप में कोई डिवाइस होता है। और तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर कुछ लोग होते हैं जो कि उसी के घर को घूर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो बेट्रिक्स के डैड पे हमला कर देते हैं। और ये सीन यहीं पे कट हो सीधे रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स की तरफ मुड़ जाती है। और वहाँ पे रोनाल्ड को अपने ही डैड का एक वॉइस मेल मिलता है, जिसमें कि उसके डैड बताते हैं कि तुम लोग इस एड्रेस पर इस बिल्डिंग पे तुरंत आ जाओ। ये सुनने के बाद उन दोनों को अपने डैड की चिंता होने लगती है। इसके बाद वो लोग तुरंत अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके डैड नहीं होते हैं। उनके कमरे की तलाशी लेने के बाद उन दोनों को वही बॉल के शेप का डिवाइस मिलता है। अब ये डिवाइस क्या है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर बाद बेट्रिक्स का एक दोस्त हैरी उसके घर आता है और वो भी उनके डैड को ढूंढने में उनकी मदद करता है। हैरी एज अ प्रोफेशन एक पब्लिक डिफेंसर लॉयर होता है और अब हैरी पुलिस की मदद लेने की तय करता है। और इसके बाद वो लोग एक पहचान के पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैप्टन स्टोन होता है उसके पास पहुंचते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं, पर पुलिस इनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाती है। और अब कोई चारा ना होने पर वो लोग वहीं उसी बिल्डिंग में जाने का तय करते हैं जिसके बारे में उनके डैड ने वॉइस मेल पे बताया था। और अब वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। वो बिल्डिंग बहुत ही क्राउडेड प्लेस में होती है, पर जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे कुछ भी नहीं होता है। पूरी बिल्डिंग एकदम खाली होती है और उस बिल्डिंग की दीवारों पे अजीबोगरीब चित्र और कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी होती, जैसे कि अर्थ 22 पे अब कुछ भी नहीं बचा है और अर्थ 24 पे अजीबोगरीब चीज़ें हैं। ऐसी कुछ बातें लिखी थी जिसे पढ़ करके वो लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक वो बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगती है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया हो। और जैसे ही बिल्डिंग हिलना बंद होती है वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बाहर का नज़ारा एकदम खतरनाक, चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ढेर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब की बरसात हुई हो। अब ये सब कुछ देख करके तीनों एकदम हैरान, ये सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सब कुछ था और अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उनकी नज़र वहाँ पे गुजर रहे दो बुजुर्गों पे पड़ती है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उन बुजुर्ग लोगों को शूट करके जान से मार देते हैं। ये सब कुछ देख करके डर के मारे बेट्रिक्स की चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से गुंडे अब उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचा करके तुरंत बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। और वो गुंडे बिल्डिंग के बाहर ही रुक करके किसी से वॉकी टॉकी पे बात करते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं। और तभी उनको कोई आदेश देता है कि तुम लोग बिल्डिंग के अंदर मत जाना, और वो लोग वापस लौट जाते हैं। अब बेट्रिक्स, रोनाल्ड और हैरी रिलैक्स कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे पॉली नाम की एक लड़की अचानक से उस बिल्डिंग में प्रकट हो जाती है। अब ये लड़की कहाँ से आई, इसके बारे में मूवी में कोई भी क्लू नहीं दिया है। अब पॉली अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि हमारे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी की तरह कई और पृथ्वी हैं और ये बिल्डिंग उन अलग अलग पृथ्वी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। पॉली उन तीनों को बताती है कि मैं अलग अलग पृथ्वी पे ट्रैवल करती हूँ। अब वो तीनों पॉली की बातें बेवकूफ़ों की तरह सुन रहे थे, क्योंकि उन तीनों को इसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। पॉली उन तीनों को बताती है कि ये बिल्डिंग एक गेटवे है एक पृथ्वी से दूसरे पृथ्वी पे जाने का, और वो किसी और पृथ्वी से बिलोंग करती है। पॉली उन तीनों को बताती है कि ये बिल्डिंग हर 36 घंटे में एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर जंप करती है।
इसीलिए वो अगले 36 घंटे तक इसी बिल्डिंग में रहने की उन्हें सलाह देती है ताकि 36 घंटे बाद जब ये बिल्डिंग जंप करे तो ये लोग अपने घर पे पहुंच जाएं। अब वो तीनों पॉली की बात मान जाते हैं और वो लोग समय काटने के लिए उसी बिल्डिंग में रुकते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी आंख लग जाती है और जब उनकी नींद खुलती है तब वो लोग देखते हैं कि वही गुंडे उनके सामने होते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं। अब रास्ते में रोनाल्ड की नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जिसकी शक्ल एकदम उसकी मॉम से मिलती है। यानी हर अलग अलग पृथ्वी पर इन सभी लोगों के मिरर वर्जन होने की पूरी संभावना है और शायद उनके नाम भी सेम हो सकते हैं। और अब वो गुंडे उन तीनों को लेकर के अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। हैरी उनके बॉस को देख करके एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसकी शक्ल एकदम हूबहू उसी कैप्टन स्टोन से मिलती है जो कि इनकी पृथ्वी पर एक पुलिस ऑफिसर था। पर हैरी इसके बारे में उन लोगों से कुछ भी नहीं बताता है और एकदम चुपचाप रहता है। तभी पॉली आगे बढ़ करके उन लोगों से बात करती है और वो बोलती है कि वो बस यहाँ से गुजर रहे थे और उनके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी उन्हें जाने दे ही रहा होता है कि तभी हैरी के मुंह से निकल जाता है कैप्टन स्टोन। ये सुन करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे टिंकर नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि इनका सीक्रेट रिवील कर देता है और वो बता देता है कि ये लोग भी उसी बिल्डिंग से आए हैं और ये लोग भी हमारी दुनिया के नहीं हैं। टिंकर उन तीनों को रिवील करता है कि तुम लोगों की तरह ही एक आदमी उस बिल्डिंग से आया था और उसी ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उस न्यूक्लियर ब्लास्ट में इसकी फैमिली मारी गई होती है। इसीलिए टिंकर को पता होता है कि उस बिल्डिंग से जो भी आता है वो किसी और दुनिया से ही आता है। अब टिंकर गुस्से में उन तीनों को कैद कर लेता है और बेट्रिक्स और रोनाल्ड से यहाँ आने का पर्पस पूछता है। और अब जाहिर तौर पर उन तीनों को भी यहाँ आने का कोई कारण पता नहीं होता है कि आखिर उनके पिता ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि उनके पिता खुद गायब होते हैं। जिसके बाद टिंकर बेट्रिक्स को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें कि कोई आदमी बैग लेकर उनकी दुनिया में आता है उसी बिल्डिंग से और उसके बाद ही यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ जिसमें सारे लोग मारे गए। ये सब कुछ देख करके बेट्रिक्स पूरी तरह से चौंक जाती क्योंकि जिस इंसान ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया वो कोई और नहीं बल्कि बेट्रिक्स के पिता ही थे। और अब टिंकर अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए रोनाल्ड को मारने जाता है। तभी रोनाल्ड उसके ऊपर हमला करके टिंकर को बेहोश कर देता है और अपनी बहन को वहाँ से बचाकर भागता है। वहीं दूसरी तरफ हैरी और पॉली एक दूसरी जगह पे बंद होते हैं और अब यहाँ पर पॉली हैरी से एकदम अजीब पेश आती है। पॉली हैरी से कहती है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बचे हैं तो क्यों ना कुछ एंजॉय कर लिया जाए और वो हैरी को सेक्सुअली सेड्यूस करने लगती है। अब वो ऐसा क्यों करती है इसके बारे में भी मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया है, पर उनके अरमानों पे पानी फिर जाता है क्योंकि उसी वक्त वहाँ पे रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है। और अब वो चारों तुरंत उसी बिल्डिंग की तरफ भागते हैं ताकि वो अपने अपने घर जा सकें। पर इसी दौरान टिंकर को होश आ जाता है और वो उनके पीछे लग जाता है और वो उनका पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग तक जा पहुँचता है। टिंकर अपने साथ एक बॉम्ब कैरी करके लाता है ताकि वो उस बिल्डिंग को उड़ा सके, पर वो चारों बिल्डिंग के अंदर जा चुके थे और वो भी बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता था। इसीलिए वो बिल्डिंग के बाहर ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से बिल्डिंग का दरवाज़ा खुल जाता है। अब बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में जंप मारने ही वाली होती है कि तभी टिंकर भी उसके अंदर आ जाता है और वो लोग किसी और पृथ्वी पर जंप कर जाते हैं और इस बार टिंकर भी उनके साथ होता है। और अब उन सभी को लगता है कि वो लोग अपने अपने घर पहुंच गए, पर जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और ही पृथ्वी है। इस पर पॉली बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी जल्दी घर पहुंच जाओगे। इसके बाद पॉली बोलती है कि आओ इस पृथ्वी पे सैर करके आते हैं। और अब रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स अपने पिता को यहाँ पे ढूंढने का तय करते हैं, ये सोच करके कि शायद अनजाने में उनके पिता भी यहाँ पे जंप हुए हों। यहाँ पे वो लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। हैरी एंड बेट्रिक्स एक कैफ़े में चले जाते हैं अपने पिता की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रोनाल्ड एंड पॉली अपने उस फैमिली घर में जाते हैं अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर एक पृथ्वी पर उनके मिरर वर्जन्स प्रेजेंट होंगे। अब हैरी और बेट्रिक्स एक कैफ़े की तलाश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक शॉप दिखाई देती है जिसमें हैरी को एक अजीबोगरीब डिवाइस दिखता है। हैरी उस डिवाइस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो इस डिवाइस को खरीदता है और जब वो कैश पेमेंट के लिए अपना कार्ड उसे देता है, शॉप का ओनर उससे कार्ड नहीं लेता है बल्कि उसका बायो मांगता है। और अब हैरी अनजाने में ही अपना बायो उसके स्कैनर पर रखता है, जिसके तुरंत बाद किसी अनजान अकाउंट से ही पैसे कट जाते हैं। और जब हैरी उसमें अपनी फ़ोटो देखता है तब वो समझता है कि उसका एक मिरर वर्जन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये दूसरे वर्जन का हैरी था वो यहाँ पे एक करप्टेड लॉयर था और अच्छा खासा अमीर था। ये सब कुछ देख करके इस हैरी को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अब हैरी बेट्रिक्स को फोर्स करने लगता है इस वर्जन के हैरी के घर जाने के लिए ताकि वो देख सके कि वो कितना अमीर है।
वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंकर भी उसी बिल्डिंग से बाहर आता है और उसी शॉप में जाता है जिसमें हैरी ने थोड़ी देर पहले शॉपिंग की थी, और वहां पर वो भी कुछ शॉपिंग करता है। और जैसे ही बायो पे अपना हाथ रखता है, हैरी की ही तरह उसके भी किसी अनजान अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। यानी हैरी की ही तरह टिंकर का भी एक वर्जन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अब टिंकर ये सब सामान खरीद करके इसी दुकान के पीछे चला जाता है और कुछ अजीबोगरीब डिवाइस बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोनाल्ड एंड पॉली अपने इस वर्जन के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद रोनाल्ड नोटिस करता है कि इनका यहाँ का घर इनके मेन अर्थ के घर का एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। वो लोग अंदर चले जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वही सेम बैग मिलता है जो कि इन्हें अपने मेन अर्थ पे मिला था, जिसके अंदर उन्हें वही बॉल के शेप का डिवाइस मिलता है, जिसे देख करके पॉली बताती है कि ये डिवाइस एक कोर वर्ल्ड का है, एक ऐसा वर्ल्ड जो बाकी सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। शायद उन्होंने ही हर अलग अलग वर्ल्ड में और पृथ्वी पे ट्रैवल करने के लिए ये गेटवे बनाया है। और उसी बैग में उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि रोनाल्ड यहाँ से भाग जाओ, जैसे कि उन्हें पता हो कि रोनाल्ड यहाँ पे आने वाला है। जिसके तुरंत बाद हमें वही लोग दिखाई देते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो लोग रोनाल्ड को मारने के लिए अंदर आते हैं, पर पॉली और रोनाल्ड उन लोगों को मार करके वहाँ से भाग जाते हैं और बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं। वहीं बेट्रिक्स और हैरी अपने इस वर्जन के हैरी के घर में होते हैं। वहां पर उन्हें एक ट्रांसपेरेंट लैपटॉप मिलता है जिसके जरिए बेट्रिक्स से अपने पिता की जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, और उसे पता चलता है कि इस अर्थ पर बेट्रिक्स के माता पिता की केवल एक बेटी ही है। खाली बेट्रिक्स यानी रोनाल्ड इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो लोग उसी बिल्डिंग की तरफ निकल ही रहे होते, तभी उनकी मुलाकात इस वर्जन की बेट्रिक्स से होती है। इस वर्जन में हैरी और बेट्रिक्स पति पत्नी थे। ये सब कुछ देख करके हैरी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उसे चाहिए था वो इस वर्जन के हैरी के पास होते हैं। अब ये सब कुछ देख करके रियल हैरी काफ़ी गुस्सा होता है और अपने उस दूसरे वर्जन के हैरी का लैपटॉप चेक करने लगता है। उस पर कुछ ईमेल होते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि हैरी एक करप्टेड लॉयर है, और ये सारे ईमेल ये हैरी मीडिया के पास फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उस दूसरे हैरी का सीक्रेट एक्सपोज हो जाता है और तुरंत वहाँ से उस बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टिंकर को देखते हैं। टिंकर अपने उस सामान से एक हैकिंग डिवाइस तैयार किया होता है ताकि वो उस बिल्डिंग के सिस्टम को हैक करके उसे क्रैश कर सके और उस बिल्डिंग को गिरा सके। अब टिंकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो चारों भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। अब बेट्रिक्स और रोनाल्ड टिंकर को देखते हैं तो बेट्रिक्स तुरंत टिंकर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिल्डिंग जोरों से हिलने लगती है, जिस पर टिंकर बिना डरे ये बोलता है कि मैं ये सब कुछ करता रहूँगा क्योंकि मुझे जवाब चाहिए कि आखिर मेरे अर्थ को न्यूक्लियर ब्लास्ट से क्यों उड़ाया गया। तभी रोनाल्ड बेट्रिक्स को रोकता है और बोलता है कि ये आदमी सही कह रहा है, क्योंकि मुझे भी इन सारे चीज़ों का जवाब चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं और हमारे पिता ने यहाँ पे आने का हमें संदेश क्यों भेजा। और अब टिंकर अपने उस डिवाइस के जरिए इस बिल्डिंग के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है कि तभी उसे उस बिल्डिंग के लिफ्ट से कोई ऊपर आते हुए दिखाई देता है, और जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एलेक्स बाहर आता है, जो कि रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स के पिता हैं और उनका नाम एलेक्स होता है। और वो टिंकर से बोलते हैं कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो ये बिल्डिंग गिराना बंद करो, और इस बिल्डिंग की जो भी अथॉरिटी है वो ऊपर है, वो भी तुम्हारे बातों का जवाब दे सकते हैं कि आखिर तुम्हारे अर्थ को न्यूक्लियर ब्लास्ट क्यों किया गया था। जिसके बाद टिंकर लिफ्ट के जरिए ऊपर चला जाता है और यहाँ पर रोनाल्ड एंड बेट्रिक्स काफ़ी समय बाद अपने पिता से मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद उसके पिता एक सीक्रेट रिवील करते हैं। उनका कहना होता है कि मैं और तुम्हारी माँ अलग अलग पृथ्वी पे ट्रैवल करते थे और इसी दौरान हम तुम्हारी पृथ्वी पे पहुँचे थे, और जब हमें पता चला कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है तो हमने ट्रैवल करना बंद कर दिया और वहीं पे सेटल हो गए। उसके पिता रिवील करते हैं कि हम तुम्हारे अर्थ से बिलोंग नहीं करते, हम किसी और अर्थ से आए हैं। रोनाल्ड के पिता उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये बिल्डिंग किसने और क्यों बनाई है तो तुम्हें कोर वर्ल्ड में जाना होगा, और वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी माँ को ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे तुम्हें बाकी सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक टिंकर लिफ्ट से नीचे आ जाता है और वो चिल्ला करके बोलता है कि इस आदमी पे विश्वास मत करो, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। तभी रोनाल्ड के पिता टिंकर को गन से शूट करके मार डालते हैं और सभी से बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए बिल्डिंग से ही निकल जाते हैं। इसी दौरान बिल्डिंग के 36 आवर कंप्लीट हो जाते हैं और ये बिल्डिंग जंप होकर के किसी और अर्थ पे चली जाती है और वो सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, पर पॉली बिल्डिंग के ही अंदर रुकती है। और तभी हम देखते हैं कि पॉली के और 3 वर्जन्स होते हैं जो कि बारी बारी से इन लोगों के साथ ही ट्रैवल कर रही थी। अब इसका क्या पर्पस है इसके बारे में भी मूवी में कुछ भी क्लियर नहीं किया है, जिसके बाद किसी और वर्जन की पॉली इनके पीछे चली जाती है और ये मूवी यहीं पे इनकम्प्लीट ही एंड हो जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर मूवी में हुआ क्या। मूवी देखने पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखते समय राइटर को नींद आ गई और इस मूवी का डायरेक्टर सस्ते नशे में धुत था। पर दोस्तों असल में ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक टीवी सीरीज बनने वाली थी जिसके पहले और दूसरे पार्ट की शूटिंग ऑलरेडी खत्म की जा चुकी थी। पर शायद किसी कारण से फॉक्स प्रोडक्शन हाउस को इस टीवी सीरीज की कहानी कुछ खास समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोडक्शन को कैंसिल कर दिया। अब सीरीज के कैंसिल होने के बाद उनके पास सीरीज के 2 पार्ट मौजूद थे, जिसको उन्होंने जस्टिस लीग मूवी की तरह कुछ मेजर सीन्स को कट करके एक मूवी की तरह उसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया। इसीलिए पूरी मूवी देखने के बाद भी हमें कई सीन में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। इसमें मूवी के बैकग्राउंड और आगे घटने वाली घटना का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दरअसल मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन टाइम और स्पेस के थ्रू समय में ट्रैवल कर रहा था और इसी ट्रैवल के दौरान उसे अलग अलग पृथ्वीज मिली। यानी वो मैथमेटिशियन एक टाइम मशीन बना रहा था, पर जब उसे अलग अलग पृथ्वीज मिली तो उसने उस अलग अलग पृथ्वी पर ट्रैवल करने के लिए एक गेटवे बना दिया जो कि वो वही बिल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करें मूवी में दिखाए गए अलग अलग पृथ्वीज की तो वो सारी पृथ्वी एक सिमुलेशन हो सकती है, क्योंकि हर अर्थ पे जंप करने के दौरान उन्हें कुछ खास बदलाव नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेन अर्थ पे हैरी एक पब्लिक डिफेंसर लॉयर होता है और वहीं दूसरे अर्थ पर एक करप्टेड लॉयर होता है। दूसरे अर्थ पे हैरी की शादी वेट्रिक्स से हो चुकी होती है और वहीं मेन अर्थ पे हैरी की वेट्रिक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं होती है। वहीं मूवी में बताए गए कोर वर्ल्ड के बारे में कोई भी जानकारी मूवी में नहीं दी गई है और फिल्म के आखिर में पॉली के इतने सारे वर्जन्स कैसे क्रिएट हुए इसके बारे में भी मूवी में कुछ नहीं क्लियर किया गया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।